हरि श्वास श्वास में नाम सिमर, वृथा जन्म मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न हो। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जा, देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभा। बापू जी बोलते हैं, सुबह का बचपन हंसते देखा। हंसी खेल और कूद में ही बचपन मूढ़ता में ही चला जाता है। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, और आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। युवावस्था आता है, युवावस्था में जोश होता है लेकिन होश खो देता है व्यक्ति। जवान ऐसा चलता है जैसे जमीन से 2 फीट ऊपर चल रहा हो। ना माँ की सुनता है, ना पिता की सुनता है, ना बड़ों का आदर, ना सत्कार। कार है तो कार भगा रहा है, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल भगा रहा है। सबसे ज्यादा शिकायत बच्चों की, वारदात, लड़ाई झगड़े वो युवावस्था के लड़के ही करते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है लड़के। यहाँ से आए, बोलते जाओ, यहाँ से आए, वहाँ से आए, उधर से आए, बोलते जाओ, लड़के। जो जहाँ तहाँ से आए लड़के, उन्हीं का नाम है लड़के। वह अवस्था ऐसी है लड़ाई और झगड़ों में। तो बालापन तो मूढ़ता में गई और जवानी लड़ाई झगड़े और भोगों में गई। तो जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता। फिर आई सांझ, बुढ़ापा ढलते देखा। बुढ़ापा आया और बुढ़ापे में थोड़ी समझ बढ़ी, जीवन का अनुभव है बुढ़ापा। बुढ़ापा कोई बुरा नहीं है, लेकिन वृद्धावस्था से डर इसलिए लगता है क्योंकि वृद्धावस्था आने तक जो जीवन है ना, वो जीवन हम जिए नहीं सही से। वृद्धावस्था तो परिपक्वता है, जीवन की पूर्णता है, अनुभव है। लेकिन उम्र 55 की हो गई, हरकतें बचपने वाली गई नहीं, विवेकपूर्ण जिया नहीं, होशपूर्ण जिया नहीं, तो विवेक जागा नहीं। और बुढ़ापा आ गया फिर भी मोह छूटा नहीं, ममता छूटी नहीं, राग छूटा नहीं, द्वेष छूटा नहीं। ऐसे लोगों के लिए बुढ़ापा वो बड़ा खतरनाक है। लेकिन बुढ़ापा तो एक जीवन की एक परिपूर्णता है। जैसे कली को जमीन में बोते हैं, फूटती है, बढ़ती है और फिर खिलती है, ऐसे ही जीवन, जब तक जीवन में खिलावट ना हो, जीवन की पूर्णता कैसी मानी जाएगी? जीवन में जब तक परिपक्वता ना आए, इसलिए बुढ़ापे से डर लगता है। होशपूर्वक जिया नहीं, शरीर को मैं मान करके जिए तो बुढ़ापे में फिर देखते हैं कि बुढ़ापे में सारा शरीर जो है
वो जर्जरीभूत हो गया है। शरीर नहीं बल्कि एक दुनिया की एक इस सत्य है, दुनिया की ये सच्चाई है कि ज्यों-ज्यों शरीर ढलता है, जैसे शाम ढलती है ना, ऐसे ही शरीर के प्रत्येक अंग भी हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। हड्डियां वो अपना स्थान छोड़ने लगती है, हड्डियों से जो मांस जुड़ा वो भी अपना स्थान छोड़ने लगता है, मांस से जो चमड़ी जुड़ी वो चमड़ी भी मांस का साथ छोड़ने लगती है। इसलिए तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, स्किन ढीली पड़ जाती है, शरीर ढीला निढाल हो जाता है, कुरूप हो जाता है। होना तो चाहिए सुंदर। महापुरुष वो कितने भी वृद्ध हो जाए, लेकिन उनके जीवन में जो वो चैतन्य परमात्मा है जो खिल गया है। और इसलिए जब महापुरुष इस धरती से विदा होते हैं तो लोग उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं। और साधारण व्यक्ति मरता है तो उसकी अर्थी निकाली जाती है जयराम जी की, लेके कंधों पे तुझको चले जाएंगे, तू तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। लेकिन महापुरुष जब इस धरती से विदा होते हैं उत्सव मनाया जाता है। कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद, जा डरने से जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। वो महापुरुषों का अनुभव होता है। मरने के बाद पूर्ण आनंद नहीं, जीते जी ही पूर्ण आनंद उन्होंने ले लिया है। अब शरीर रहे तो ठीक और ना रहे तो ठीक, लेकिन हम शरीर को ही सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, शरीर के संबंधों को सजाते और संवारते रहते हैं। और जितना सजाते हैं संवारते हैं वो टिकता नहीं है। इसलिए बचपन मूढ़ता में गया, जवानी मनमानी और भोगों में गई, और बुढ़ापा बीमारी और चिंता में चला जाता है। इसलिए सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। तो कुछ लड़के ट्रेन में घुस गए और उन्होंने कहा कि चलो हम ट्रेन रोकते हैं। पर क्यों रोकना, खामोखा क्यों उपद्रव करना। लेकिन लड़कों की आदत ही है। उन्होंने कहा मजे लेंगे, लेकिन जो मजे हैं मजे के पीछे सजा है। तो उन्होंने चैन खींचनी चाहिए, तभी किसी ने कहा रुको पेनाल्टी लगेगी। तो बोले भर देंगे, तो पहले पैसे तो इकट्ठे कर लो। अब वहाँ ये सब हरकतें एक वयोवृद्ध काका बैठे बैठे देख रहे थे। बुजुर्ग होते बड़े काम के हैं। आजकल भले बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, वृद्धाश्रम में उनको छोड़ने चले जाते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। लेकिन अगर उनका जो अनुभव है उसको अगर जीवन में लाएं तो हम प्रणाम क्यों करते हैं अपने से बड़ों को। वो सिर्फ इसलिए प्रणाम करते हैं कि वो हमसे अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, जीवन जिया है, जीवन का अनुभव उनके पास है। तो वो काका देख रहे थे, लड़कों ने प्लानिंग की, 300 रुपये तू निकाल, 500 तू निकाल, 700 तू निकाल, ऐसे सब ने इकट्ठे करके 2000 रुपये एकत्रित करके जेब में रख लिया। उन्होंने कहा आप खींचो, पेनाल्टी लगेगी तो भर देंगे, लेकिन मजे लेंगे ट्रेन रोकने का। चैन खींच दी और खुद गए टीटी को बुलाने। एक ने कहा अपन ऐसा करते हैं, खींची तो अपन ने, लेकिन काका का नाम लगा देते हैं। नाम भी काका का लगा दिया, पुलिस भी आई, टीटी भी आया। पूछा काका ट्रेन तुमने रोकी है, चैन तुमने खींची? बोले हाँ हमने खींची। पर क्यों खींची? बोले क्या करें, इंदौर से ट्रेन चली है, चलते चलते देवास आ गई, और इनका नाम है कि ये जो
लड़के हैं, ये लड़के ही हैं, बस लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऊपर से हमें परेशान कर रहे हैं। परेशान तो करना ठीक, यहाँ तक हमारे से पैसे भी छीन लिए 2000 रुपया। किसने? अब सब मिल करके छीना है। बोले क्या प्रूफ है तुम्हारे पास इन्होंने तुम्हारे 2000 रुपये छीने? बोले ये सबसे नाटा कटका है ना, छोटा, ये छुटका, इसकी जेब में देखो, माई वाली जेब में 2000 रुपये ना मिले तो हमको बोलना। और उन्होंने, पुलिस ने चेक किया तो 2000 रुपये थे। अच्छा काका लो तुम्हारे 2000 रुपये, माफ़ करना। अब उन सब लड़कों को देवास से अगला स्टेशन कौन सा पड़ता है? बोलो। उज्जैन। उज्जैन गाड़ी रुकी तो वो सब लड़कों को पुलिस उतार के चौकी पे लेके जाने लगी। तो काका ने खिड़की खोली, बोले जय सिया राम। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि बुढ़ापा आए फिर होश आए, उससे पहले होश जगा लो। और जवानी आए और भोग विलास में ले जाए, उससे पहले जवानी में जोश के साथ होश हो। तो जवानों के पास जोश है, वृद्धों के पास होश है, लेकिन अब होश तो है लेकिन जोश गया, कुछ कर नहीं सकते, शरीर साथ नहीं देता। देखना चाहते हैं आँख देखने लायक नहीं है, सुनना चाहते कान सुनने लायक नहीं है, खाना चाहते हैं लेकिन दांत नहीं है, मुंह में दांत जब तक सच्चे हैं तो पेट में आंत भी अच्छी रहेगी, दांत गए तो आंत भी गई। लेकिन देखने की, खाने की इच्छा वो नहीं गई, वो बूढ़ी नहीं हुई। इसलिए बापूजी बोलते हैं कि शरीर जर्जरीभूत हो जाए, आँख से दिखना बंद हो जाए, उससे पहले अपने भीतर की आँख को एक बार खोलो। बाहर के ये शब्द सुनाई देना बंद पड़ जाए, उससे पहले भीतर के नाद को सुन लो। तो एक मकान में आग लगी थी, वहां सब लोग तो भाग गए लेकिन 2 व्यक्ति छूट गए। एक था लंगड़ा और दूसरा अंधा। और अंधा उधर ही भाग रहा था जिधर आग लगी थी, लेकिन लंगड़े ने उसे चिल्लाया क्योंकि उसके पास आंख थी, लेकिन वो भी नहीं भाग सकता था। कहा भाई उधर मत जाओ, उधर आग लगी है। जैसे माता पिता वयोवृद्ध चिल्लाते रहते हैं, बच्चों को समझाते रहते, लेकिन सुनते कहाँ हैं। जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। तो करें तो क्या करें? बोले एक काम करते हैं भाई, तुम आ जाओ मेरे पास, तुम्हारी टांग सुरक्षित है, मेरी आंख सुरक्षित है। तो अंधे पे लंगड़ा चढ़ गया और दोनों, उसने राह दिखाई, लंगड़े ने राह दिखाई, अंधे के पैर काम आए और दोनों वहां से सुरक्षित निकल गए। तो जवानी में जोश और बुढ़ापे में होश, अर्थात युवा अगर माता पिता गुरु और भगवान का जो अनुभव है उनकी अगर बात मान ले तो वो कहीं का कहीं निकल सकता है। इसलिए वयोवृद्ध का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। बुजुर्ग बड़े काम के होते हैं। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़े मुश्किल से रिश्ता हुआ। लड़की वालों ने शर्त रखी, शादी तो हम करेंगे लेकिन बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। जयराम जी की बड़े मुश्किल से सब रिश्तेदारों को मनाया, सब मान गए, लेकिन नाना अड़ गए। नाना बोले नाना हम तो जरूर जाएंगे, नाम ही है उनका नाना। बोले नाना शादी हो जाने दो, क्यों जिद करते? बोले नाना हम तो, हमारा नाम नाना है, हम कैसे रुकेंगे, नाना हम तो जाएंगे। तो बड़े मुश्किल से नाना को मनाया, नाना को कहा कि ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त पे नाना, तुमको जरा छुपा के रखेंगे, जब समय आएगा तो उजागर कर देंगे, लेकिन हो जाने दो, शादी हो जाने दो। अच्छा, एक बुजुर्ग ऐसा बोले कि बोले हम भी लगता कई बार हमको कि हम भी बाबा हो जाएं, और हमें भी लगता कि अब हम बाबा हो गए, बुजुर्ग हो गए ना। जब हमारे लड़के को लड़का है, उस लड़के के लड़के को जब हम गोदी में लेते हैं, खिलाते हैं, तो वो हमें बोलता है बाबा बाबा, तो हमें लगता है बाबा बन जाना चाहिए।
फिर लड़के के लड़के को छोड़ करके जब लड़की के लड़के को उठाते हैं, वो मना कर देता है। वो कहता है ना 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 ना। तो हम सोचते नहीं ना, अभी थोड़ा और रुक जाओ। तो नाना बोले ठीक है, छुपा दो, कोई बात नहीं, पर चलेंगे जरूर। तो छुपा के ले गए। बारात पहुंची तो नदी के उस पार ही बारात को रोक दिया, और लड़की के पिता ने कहा, एक जासूस भेजा और कहा देख के आओ, चेक करके आओ, बारात में कोई बुजुर्ग तो नहीं है, नहीं तो बारात को वापस कर दो। चेक किया तो कोई वृद्ध नहीं मिला। तभी वो जासूस जो भेजा था वो वापस आया, तो उन्होंने कहा कोई वृद्ध तो मिला नहीं। बोले नहीं, फिर से जाओ और ये संदेशा लेके जाओ कि हम फेरे तभी फिरवाएंगे कि जो नदी है उस नदी में आप उस नदी को दूध से भर दो, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। अब ऐसी शर्त रख दी। वो संदेशवाहक आया, संदेशा सुनाया, बोले लड़की के पिता ने ऐसी शर्त रखी है, जो नदी है इसको दूध से भर दो, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। तो बोले अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कहाँ से हम नदी को दूध से भरेंगे? पानी इतना भरा है, कौन पानी खाली करेगा? कैसे भर सकते हैं? और दूध कहाँ से लाएंगे इतना? चलो भैया, नहीं होनी है शादी, चलो वापस बारात लेके चलो। नाना को बोला जाना, आप बाहर आ जाओ, छुपने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो वापस ही जा रही बारात। बोले पर क्यों जा रही है? नाना बोले क्यों जा रही है बारात वापस? बोले नाना उन्होंने शर्त रखी है, ये नदी है ना, नदी को अगर दूध से भर देंगे तो हम लड़की ब्याहेंगे, नहीं तो हम वापस ले जाएंगे बारात, ऐसा बोल रहे हैं। अरे बोले इतनी सी बात? बोले नाना ये इतनी सी बात है? हाँ बोले तो बहुत छोटी बात है। बोले आपको ये बहुत छोटी बात लग रही है, इम्पॉसिबल बात है, तो कैसे हो सकता है? अरे बोले बहुत छोटी बात है। कौन संदेशा लेके आया? बोले ये लड़की पक्ष से आया। उसको बुलाया, बोले जाओ लड़के के पिता को बोल दो हम नदी में दूध भरने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले क्या? आप नदी में से पानी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे। वो संदेशा लेके गया तो लड़की का पिता बोला जरूर उसमें कोई बुजुर्ग है, जयराम जी की जरूर बुजुर्ग है, इसलिए बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, उनके पास अनुभव है। लेकिन आजकल के जो वयोवृद्ध बुजुर्ग होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, वो कोई काम के नहीं, अब नाकाम हो गए हैं, बेकाम हो गए, ऐसा नहीं है, बहुत काम के। तुम्हारे घर में कुछ नहीं तो कम से कम बैठ कर के 10,000 रुपये तो तुम्हारे बचा ही देते हैं। घर की तुम कहीं जा रहे हो तो सुरक्षित तो रहता है घर, जयराम जी की। लेकिन माता पिता बुजुर्ग सिर्फ चौकीदारी के लिए घर में नहीं। एक समय था जब ये कहा जाता था कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो कहते थे मेरी माँ है, मेरे पिता है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे, हम सब एक ही परिवार में रहते हैं। आज ज़माना बदल गया है। आज लोगों से पूछो तुम्हारे घर में कौन, बोले मैं हूँ और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। और तुम्हारे माता पिता? हाँ वो हमारे साथ ही रहते हैं। साथ रहते हैं? तुम्हारे साथ रहते हैं मतलब पहले वो है कि तुम हो? पहले वो है, दुनिया में पहले वो आए हैं, वो है तो तुम हो, वो नहीं है तो फिर तुम कहाँ से हो? लेकिन आज नज़रिया लोगों का बदल गया। तो लोगों का नज़रिया बदल जाए उससे पहले सभी को ये सोचना चाहिए। बापूजी तो ये कहते हैं कि आप अपना मन, अपना तन, अपनी आँख, अपने कान, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ भगवान के सुमरण में लगाओ, भजन में लगाओ, और बाल बच्चों से कोई उपेक्षा ही ना रखो। ईमानदारी से अगर आप भजन करेंगे, जे तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा, बोलो होए। और नहीं तो ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो बापूजी बोले अंत में धोखा ही मिलेगा, अपनों से ही मिलेगा। फिर गाते रहना, कहते रहना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये तो गाने वाले गाते रहते हैं, लेकिन अपना तो सिर्फ भगवान ही है। लेकिन भगवान को अपना नहीं माना, सदगुरु को अपना नहीं माना, संसार को अपना माना, इसलिए धोखा मिल रहा है। कोई तेरा नहीं, सब है धोखा यहाँ।
इसलिए ईश्वर के नाते सबसे मिलिए, ईश्वर के नाते लीजिए, ईश्वर के नाते दीजिए सबसे नित्य। आज मैं किसी के यहाँ गया था तो वहाँ मेरे को वो दिया, उन्होंने श्रीफल दिया। श्रीफल समझते हो? नारियल, एमपी में नारियल बोलते हैं। नारियल दिया तो मैंने उनको कहा कि ये नारियल भी तीन है, एक तो पानी वाला होता है, दूसरा भी पानी वाला होता है लेकिन उसमें गिरी होती है, सूखी गिरी मतलब गीली गिरी, और तीसरा नारियल होता है वो सूखा होता है। तो जब आप पानी वाला नारियल लेते हो तो उससे पूछते हो पानी अच्छे से निकलेगा ना, उसमें पानी देखते हो, और जब वो गीला वाला नारियल लेते हो तो उसको भी बजा के देखते हो कि अच्छा है कि नहीं, पानी बज रहा है ना। अगर पानी वाले नारियल में अगर कुछ ना बजे तो लगता खराब है, और सूखा नारियल लेते तो भी उसको उसकी गिरी को बजा के देखते हो कि नहीं। बस ऐसे ही संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। एक वो जो विषय और वासनाओं में पानी की तरह बह रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। दूसरे वो जो संसार में इस तरीके से आसक्त है, घर में, परिवार में, दुकान में, मकान में, पद में, प्रतिष्ठा में, कि उसको ही सच्चा मान करके और उसी से चिपके पड़े, और मृत्यु जब आएगी ना तो भी वो छूटेगा नहीं। आसक्ति ऐसी है कि फिर से उसको जन्म और मृत्यु की तरफ फिर से खींच के लाएगी। आप गीला नारियल तोड़ो, और जो नारियल जितना गहरा चिपका होता है, टूटने के बाद चाहे उसके 20 टुकड़े हो गए लेकिन वो फिर भी छोड़ता नहीं है गिरी को। ऐसी ही संसार की आसक्ति है, मृत्यु आने के बाद भी आसक्ति छूटती नहीं। और तीसरे हैं वो संत जन हैं, साधु जन हैं, ज्ञानी जन हैं। वो कैसे हैं कि सब लोगन के साथ नित्य संग रहे, फिर भी आप सदा निसंग रह गए। संसार में रहकर भी संसार में नहीं है। और साधक को भी ये सोचना चाहिए कि हम घर में, परिवार में रहते हुए भी घर परिवार में हमें नहीं रहना, देह में रहते हुए भी हम देह में नहीं रहना, क्योंकि ये देह भी मंदिर है भगवान का। इसको कर्तव्य, जैसे हम गाड़ी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, हवा वगैरह सब ठीक ठाक रखते, गाड़ी सही चले, खराब ना हो, उसका ख्याल रखते हैं, ऐसी ये भी गाड़ी है, परमात्मा तक पहुंचाने के लिए साधन है। तो इसको हम ठीक ठाक रखें, जो इसको उचित लगता है। खान पान सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग है, जो आपको अच्छे से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, शुद्ध सरल और सात्विक भोजन, गरिष्ठ भोजन ना लें। सुबह का भोजन बापूजी बोलते 9 से 11 के बीच में करें, और शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। लेकिन कई बार अब आज का कल्चर ऐसा है, अब जा रहे हैं पार्टियों में, शादियों में, और रात को देर 11 बजे पार्टी शुरू हो रही, उठा ली थाली, इतने सारे आइटम हैं, उठाओ ये भी उठाओ, थोड़ा 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 खाए, पेट खराब हो जाता है। भगवान महावीर ने तो शाम के भोजन ही के लिए मना किया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन करना ही नहीं चाहिए। और जैनी लोग हैं वो शाम को भोजन इसलिए नहीं करते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भगवान महावीर ने भोजन का निषेध क्यों किया? क्योंकि हमारी जो शरीर की जीवनी शक्ति वो सूरज से जुड़ी हुई है। ज्यों ज्यों सूरज अस्ताचल की ओर जाता है त्यों त्यों हमारी जठराग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है, और बिल्कुल सूर्यास्त के बाद ऑक्सीजन लगभग बहुत कम हो जाती है, और हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की परम आवश्यक है, परम आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन शाम को बिल्कुल कम होने लगती, कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगती, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाए तो शरीर को रेस्ट की आवश्यकता होती। तो हमें सोना चाहिए, जल्दी सो के जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम देर खाते हैं, फिर देर से सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं, और फिर शरीर का कबाड़ा होने लगता है। भोजन से हमें शक्ति मिले ऐसा भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए कि शरीर की शक्ति ही भोजन को पचाने में लग जाए, तो वो शरीर आपको शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि आपकी शक्ति और छीण कर रहा है। रात्रि का जो देर रात्रि का भोजन है वो शक्ति को छीण करेगा, बीमारी को पैदा करेगा, आलस्य को बढ़ाएगा, मोटापे को बढ़ाएगा। तो शरीर को ठीक ठाक रखें, शरीर साधन है, लेकिन शरीर में आसक्ति अगर हम करेंगे तो फिर देहाध्यास होगा,
फिर मृत्यु से भी डर लगेगा, शरीर का मान अपमान सच्चा लगेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं, जानते हैं कि ये गफलत के हैं काम, फिर भी करते ही चले जाते हैं। मेरे सद्गुरु कहते हैं कि ये मरने वालों जरा ठहर जाओ, अपनी अमरता का दीदार करके जाओ, क्योंकि तुम अमर पुत्र हो, अमर्तस्य पुत्र है, वेद कहते हैं। तो भक्त यही प्रार्थना करता है सद्गुरु से, शिष्य यही प्रार्थना करता है कि श्वास श्वास में नाम सिमर, वृथा जन्म मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। तो आओ हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मेरी प्रत्येक श्वास जो आपका दिया हुआ नाम सुमरण है, उस सुमरण में ये मन लगे, तेरी सेवा में तन लगे, ये जीवा तेरा ही गुणगान गाए और ये कान सिर्फ तेरा ही भजन सुने।